अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक अगेन विथ न्यू वीडियो ऑन इल्म सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टेस्ट पैटर्न ऑफ संध यूनिवर्सिटी 2022 टेस्ट पैटर्न एंड पास पेपर्स के हवाले से। ओवरऑल आपको टेस्ट पैटर्न भी दिया जाएगा और जो क्वेश्चंस आते हैं उनके हवाले से भी आज बात करनी है। और जो पास पेपर्स हैं वो आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, क्या वो मिल सकते हैं कि नहीं। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो टेस्ट में वो लोग देते हैं। तो आज इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक कन्फर्मली बताएंगे कि भाई आपको टेस्ट पैटर्न जो है वो कौन सा निकलेगा और क्या क्या आप लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री में है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं ताकि हम आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल दें, हर एक चीज़ की, हर एक कमेंट्स की जो आप लोग बात करते हैं हम उन पे भी डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से। फ्यूचर की बात है, किसी से कोई मसला नहीं, कोई मसला हो तो हमें बता दें। बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट पैटर्न की। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ टेस्ट पैटर्न कैसा होगा और कौन से कितने पैटर्न्स या कितनी परसेंटेज पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट देखें, आप लोगों को थोड़ा पैटर्न के हवाले से भी बता दें। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यही हैं माइंड में कि पैटर्न कैसा होगा। जाहिर सी बात है, आप लोग न्यू हैं तो एटलीस्ट सीनियर से सीखेंगे या किसी टीचर से या किसी गाइडेंस से। तो मैं आप लोगों का जो ना गाइडेंस हूँ। देखें, द पैटर्न ऑफ एंट्री टेस्ट इज़ वेरी सिंपल। देयर आर 5 सेक्शंस ऑफ सब्जेक्ट्स MCQs। तो कितने सेक्शंस होते हैं? 5। डेट यू कैन अटेम्प्ट इन द एंट्री टेस्ट पेपर। दीज आर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स एंड 10 क्वेश्चंस MCQs। अब देखें, रेशो जो है इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं। कन्फर्मली क्वेश्चंस ये आते हैं, आप लोगों को कोई सब्जेक्ट वाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें कहें भाई आपके ना बायो के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री। मैं पूरी एक बात आज आप लोगों को बता रहा हूँ जो 2022 में आ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ कि आखिर जो सिस्टम है वो कैसा, जो टेस्ट आपसे ले रहा है वो कैसा लेगा। आप लोग यकीन माने, अगर मेरी बात पे यकीन करते हैं या फिर मेरी बात को फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को सिंपल बातें बता रहा हूँ जो कि टेस्ट में आने वाली हैं। जनरल इंग्लिश में क्या होगा, 30 क्वेश्चन है। मान लें कि इसमें क्या होगा, लाइक सिनोनिम आते हैं इसमें और उसके बाद एंटोनिम आते हैं। ठीक है, सिनोनिम 5 आते हैं और एंटोनिम 5 आते हैं। तो ये हो गए 10। ठीक है, और बकाया इंग्लिश के 20 रिमेनिंग हैं। उसमें प्रेपोजिशंस, ओके, एरर डिटेक्शंस आते हैं और एक पीसीबी आ सकती है, पीसीबी आती है। उनमें से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल इंग्लिश भी आप टेंसेस पढ़ लें, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन पढ़ लें। उसके बाद जो प्रेपोजिशन नॉर्मल है वो 2-3 क्वेश्चंस उसके आते हैं। और लाइक ऐसे ही ये क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम 10 तो हो गए। उसके बाद ये सिनोनिम एंटोनिम आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट से हो ना, वहाँ से थोड़ी सी तैयारी करनी है और पास पेपर जो भी हैं वो जस्ट पढ़ लें। यकीन करें आपकी टेस्ट 50-60% हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज में से आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बायो के लिए जाते हैं जो कि 9th के हैं। हालांकि आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चंस 9th और मैट्रिक के निकालेंगे। अगर ना निकालें, यकीन माने आप लोग मुझे छोड़ दें। ठीक है, तो आप मुझे ना मेरे चैनल से भले ना स्किप कर दें। तो जो आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ फ्यूचर प्लानिंग के वाले से, 9th के क्वेश्चंस वही आते हैं और मैट्रिक की जो नॉर्मल पोजीशंस, यूनिट्स या फिर लाइक डायमेंशन जो होती है फ़िज़िक्स में वो उसके क्वेश्चंस आते हैं। और फिज़िक्स के यूनिट, डायमेंशन, 1-2 लाइक डेफिनेशन के हवाले से, वर्डिंग के हवाले से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और क्वेश्चन। और इंग्लिश में याद आने कि अभी
21 में तो टेस्ट नहीं हुआ, 20 में जो क्वेश्चंस आए थे वो एब्रीवेशंस पे भी आए थे, शॉर्ट फॉर्म पे भी एक दो क्वेश्चन आया था इंग्लिश में, और लाइक जो इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं स्पेलिंग के दो क्वेश्चंस या दो तीन क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है, उस हवाले से भी आप लोगों को सही रहना है। सही है, तो इंग्लिश का भी आप लोगों को पता चल गया, जनरल नॉलेज का भी पता चल गया, उसमें इंग्लिश भी क्लियर हो गई। जनरल नॉलेज में भी फिजिक्स के यूनिट्स, डायमेंशन और केमिस्ट्री के दो तीन क्वेश्चन जो लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब जो लाज 4 लाज हैं ऐसे, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस कौन सा है, या फिर उसमें किसी के जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है, एलिमेंट्स पूछे जाएंगे, एलिमेंट्स के वाले से भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल दो तीन या चार क्वेश्चंस आके जनरल नॉलेज में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जनरल साइंस में जो आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे वहाँ से भी जनरल साइंस के वाले से प्योरली तकरीबन 50+ क्वेश्चंस वहाँ से मतलब राइट हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के, तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं 20, ये सिंपल होता है, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू, x प्लस y की वैल्यू क्या बनी, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, जो इतना होगा। ठीक है, फ़िलहाल जो सिंपल क्वेश्चंस हैं मैथ के, तो सेट्स के हवाले से भी आते हैं, और इसमें मैथ के हवाले से जो रेशो है, प्रोपोर्शन या फिर जो परसेंटेज है, उनमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 10 होते हैं आईक्यू टेस्ट। ठीक है, आईक्यू लेवल जो माइंड के हिसाब से होती है, वो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस आईक्यू। सो आप लोगों को उसका भी पता है कि वहाँ पे आईक्यू में 10 क्वेश्चन जो हैं वो लाइक सीरीज़ वाइज देंगे, लाइक 1 2 3, उसके बाद स्किप होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, और एक दो फिगर्स देंगे, फिगर्स में भी आप लोगों को चॉइस करना है कि बेस्ट जो फिगर है, शेप है, वो कौन सा आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेटिकल वे में होगा, XYZ, या फिर उनको उल्टा करें कैसे होगा, x की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू YZ की वैल्यू 2 3 ऐसी है, तो ये कैलकुलेशन में कैसे बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन IQ के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंप्लीट जो है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें पास पेपर भी हैं, पैटर्न भी है, पूरा सिस्टम जो है उस लिंक में है। तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक करके गूगल क्रोम में जाके वहाँ पे पूरा डिज़ाइन जो है ना, वो सारा लिंक है ऑफिशियली, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि हाँ, ये कोई चैनल है जो हमें गाइड करता है हर एक यूनिवर्सिटी के हवाले से। और आप लोग जो भी कहेंगे इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें आपका इंतज़ार होता है, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग हमारी सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, रेफ़र करें उनको कि ये चैनल है, या फिर अपना ही देखें ना, ये आपका अपना चैनल है, हमें सपोर्ट करें और इंशाल्लाह एक दिन आप लोग भी एक अच्छी मंजिल पे पहुंच सकते हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगे, मेरी दुआ है। सो अपनी तैयारी करें, फ्यूचर का सवाल है, किसी को फ़िलहाल तंग ना करें या फिर किसी को ऐसा टाइम वेस्ट ना करें किसी का, तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और टेस्ट की तैयारी करें। थैंक यू, खुदा।